नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं स्पिन आई न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव से पहले तैयार हो रहा महागठबंधन क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा? उत्तर प्रदेश में लगातार महागठबंधन पर जोर दिया जा रहा है। इस महागठबंधन में अखिलेश यादव, मायावती, राजा भैया ऐसे तमाम बड़े चेहरे शामिल हैं। लेकिन खबर यह भी है कि यूपी निकाय चुनाव से पहले महागठबंधन को बनता हुआ देखकर योगी सरकार कई बड़े कदम उठा सकते हैं, जिनमें कई पुराने नेताओं की फाइलें खोले जाने की बात है, तो कईयों की गिरफ्तारी की खबर सामने है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्षी पार्टियों को क्या वाकई कमज़ोर करने की एक बड़ी तैयारी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है? और क्या उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह के बदलाव हम देखते चले जा रहे हैं? हमारे साथ हमारे दो सहयोगी बने हुए हैं, लेकिन पहले ऋतिक का रुख करेंगे। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऋतिक, सबसे पहला सवाल, उत्तर प्रदेश में महागठबंधन जो तैयार हो रहा है, इस महागठबंधन को देखकर योगी सरकार कई बड़े कदम उठा रहे हैं। चाहे मैं बात कर लूँ गिरफ्तारी को लेकर, फाइलों को लेकर, तो क्या दो बड़े चेहरों की बात करूं, चाचा शिवपाल और इसके अलावा मैं बात करूं राजा भैया की, क्या लग रहा है कि इनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इनकी फाइलें खुल सकती हैं? बिल्कुल, जब से चाचा शिवपाल ने समाजवादी पार्टी का आंगन थामा, जब से उन्होंने अपनी प्रसपा पार्टी का विलय करके समाजवादी पार्टी में पहुंचे, तब से एक के बाद एक फाइल खोली जा रही है। और सबसे बड़ी बात राहुल ये है कि जब चाचा शिवपाल को समाजवादी पार्टी में जाकर अच्छा लग रहा है, वो लगातार रैलियां कर रहे हैं और दायित्व उनको दिया जा रहा है, इसके बावजूद भी सत्ता पक्ष ये बोल रहा है कि चाचा शिवपाल की हालत जो है पेंडुलम और फुटबॉल की तरह है, कुछ बड़ी जिम्मेदारी इनको नहीं दी जा रही। लेकिन आप ये समझिए ना कि चाचा शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। उन्होंने कल एक बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे अखिलेश के साथ मिलकर काम करके अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा है। आप लोग बार बार ये क्यों सवाल पूछते हैं कि उनको ओहदा नहीं दिया गया, उनको पद नहीं दिया गया? कहीं ना कहीं आप हमारे ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। तो चाचा शिवपाल कुंडा पहुंचते हैं, राजा भैया की तारीफ करते हैं, आपने रोड शो भी देखा होगा। तो ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि अब वक्त जो है समाजवादी पार्टी का है, विपक्ष का है। अच्छा ऋतिक, एक सवाल और मेरा रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो महागठबंधन मजबूत हो रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि जनता का समर्थन मिल रहा है, तो क्या ये महागठबंधन निकाय चुनाव से पहले सरकार बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज आप ही लाइव कर रहे हैं, तो लाइव में लगातार ये चर्चा की जा रही थी कि लगभग इतनी सीटों पर गठबंधन हो सकता है। 20 से 21 सीटों की बात चल रही थी कि अगर महागठबंधन होता है तो 80 सीटों में से लोकसभा की 20-21 सीटों पर काम करेंगे। लेकिन इससे पहले प्री बोर्ड होगा, यानी कि निकाय चुनाव होंगे। अगर निकाय चुनाव में मायावती और ये राजा भैया, तमाम जो विपक्षी दल हैं, अगर अखिलेश का साथ देते हैं तो यहाँ पर अगर चुनाव जीतते हैं, अगर प्री बोर्ड में जीतते हैं, तो पक्के में यहाँ पर महागठबंधन होगा और लोकसभा चुनाव की तैयारियां करेंगे। यानी कि लोकसभा चुनाव की तैयारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों का अगर जिक्र करें तो साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि विपक्ष उत्तर प्रदेश में लगातार खुद को मजबूत कर रहा है। कैसी तैयारियां हैं विपक्षी पार्टियों की लोकसभा चुनाव को लेकर? आशिफ सर मेरे साथ मौजूद हैं। आशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसे देख रहे हैं सर लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की तैयारियां? उत्तर प्रदेश में विपक्षी खेमा मजबूत, क्या बीजेपी के लिए दिल्ली का रास्ता वाकई बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है? शुक्रिया राहुल सर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, कल जिस तरीके से मायावती सामने आई, लीड से ही आई, हालांकि 2007 के बाद से उनका सुपरा साफी रहा, हार पे हार नसीब होता रहा, लेकिन इसके बावजूद कल जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस मुद्दों का जिक्र किया वो सबसे अहम है। क्योंकि सिर्फ मायावती नहीं, अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, डिम्पल भाभी हो, कांग्रेस हो, सबका सब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता रहा और वही चीज़ मायावती ने भी कहा। और ये बात पर अब कम से कम सरकार को तो सोचना पड़ेगा, चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा कि चलिए मान लेते हैं कि अखिलेश, अगर, क्योंकि मायावती ने साफ शब्दों में कहा मेरी हार का जिम्मेदार ईवीएम है, आप ईवीएम को छोड़ बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। तो अब कम से कम इतने लोग चुनाव के लिए बोल रहे, तो अब चलिए मान लेते हैं अखिलेश बोल रहे थे पहले, तो चलिए हार के डर से वगैरह वगैरह, लेकिन अब तो लगभग एक जो है 4 से 5 पार्टी बोल रही थी, अब उनको काम करने की जरूरत है। देखिए, अब 24 में सबको पता है बीजेपी तो जीतेगी, कैसे जीतेगी ये भी पता है, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा 80 सीटें हैं यूपी में, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष तैयारी कर रही है, अगर इन लोग ये एक हो गए, फिर मुझे नहीं लगता कि कम से कम बीजेपी जो है मतलब पिछले बार की तरह एक तरफा लाएगी। मुझे लगता है 10 से 15 के आसपास रह जाएगी अगर एक हो जाती तो, क्योंकि अखिलेश का इस वक्त दबदबा ठीक है, मायावती भी एक्टिव हो चुकी, कांग्रेस है ही है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी अब शुरू हो रही है। तो मुझे लगता है कि शायद इस बार डबल इंजन की सरकार को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आशिफ सर, एक सवाल और, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कई बड़े चेहरों का समर्थन, कई बड़े नेताओं का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला है, क्योंकि अभी अखिलेश यादव ने हाल ही में कई बड़े बयान दिए जिसमें वो सीएम को लेकर बात कर रहे थे कि सीएम अगर बनना है तो विधायकों की संख्या बल
चाहिए होता है, जिसमें वो केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक को बड़ा ऑफर दे रहे हैं। इन सब के बीच में क्या अपर्णा यादव का रुख भी हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। और ये देखिए, अपर्णा की चर्चा आज और भी ज़्यादा हो गई। बहुत सारे चैनलों पे मैं देख भी रहा था कि अब फिर से वापसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई। वो इसलिए क्योंकि डिम्पल भाभी का भी जन्मदिवस था और उस पर जो है एक ट्वीट यानी कि एक तस्वीरें शेयर की गई जिसपे डिम्पल भाभी एक तरफ है, एक तरफ अपर्णा यादव है और दोनों स्माइल मुस्कुराते हुए नजर आ रही है। उसके बाद ये चर्चा हो गया कि जैसे चाचा शिवपाल ने वापसी की, वैसे ही अब अपर्णा भी वापसी कर सकती है। देखिए, जिस तरीके से 2022 के बाद से लगातार जो है अपर्णा को इग्नोर किया गया। देखिए, अपर्णा कोई बड़ी चेहरा नहीं है, लेकिन एक ज़रूर है कि बतौर महिला के तौर पे यादवों का वोट बैंक बहुत फर्क रहता है। आप जानते ही हैं कि यूपी हो और एमवाई का फैक्टर फर्क ना पड़े हो ही नहीं सकता। तो लाजमी है कि अपर्णा, मुझे ज़रूर लग रहा है कि चाचा शिवपाल की वापसी के बाद 80% चांसेस बढ़ गए हैं अपर्णा की वापसी के। अगर वो वापसी कर लेती है फिर दिक्कत हो जाएगी। एक तो निकाय चुनाव में ड्रामा, बार बार डिले, और उसके बाद से जो है अपर्णा को लेकर जिक्र ना होना, ये चिंता का विषय है। क्योंकि बीजेपी के नेता ने खुद ही कहा कि अब जो मोर्चा है वो जेपी नड्डा और अमित शाह जी निभाएंगे। तो भाई योगी जी क्या कर रहे हैं, फिर बीजेपी की टीम क्या कर रही है? इसका मतलब साफ है कि अपर्णा शायद मन बना रही होंगे। और अब ये चर्चा हो ही इसलिए है क्योंकि शायद वो वापसी कर सकते। तो मुझे लगता है कि वापसी जरूर कर लेंगे निकाय चुनाव से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपका। और बाकायदा देखिए, आशिफ सर ने बाकायदा बताया भी उत्तर प्रदेश में लगातार विपक्ष किस तरह से मजबूत हो रहा है, महागठबंधन किस तरह की तैयारी कर रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की बात करें तो कुल 80 सीटें हैं। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश कई मायनों में हर पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। यही वजह है कि यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त में बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें या अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात कर लें, खुद गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश में पहुंचे थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, चाहे मैं केशव प्रसाद की बात कर लूँ, वो प्रदेश में रहकर काम कर रहे थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहकर लगातार पार्टी को मजबूत कर रहे थे। और आखिरी वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बनारस का दौरा करते हैं तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी इस बात को समझ रही है कि समाजवादी पार्टी का रोल लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि यूपी में भी कई सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इन सीटों पर जो उपचुनाव हुए, ये बात जाहिर तौर पर पता चलती कि समाजवादी पार्टी का रोल तो बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी वाकई विस्तार करती तो चली जा रही है, लेकिन बीजेपी की आखिरकार क्या वजह है कि लगातार कमज़ोर हो रही है पार्टी में, इस तरह की स्थिति बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम को लेकर जो बात कही है वो बहुत चौंकाने वाली है। वैसे अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो है निकाय चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों ने एक साथ आने की बड़ी पेशकश कर दी है। क्योंकि मायावती बीजेपी को बड़ा ऑफर दे रही हैं, कांग्रेस को बड़ा ऑफर दे रही हैं, अखिलेश यादव को ऑफर दिया जा रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी विपक्ष को लेकर एक साथ चलने की तैयारी कर रही है। हालांकि यूपी निकाय चुनाव से पहले क्या महागठबंधन उत्तर प्रदेश में जीत पाएगा, क्या एक बड़ी तैयारी होगी, या तो आने वाला वक्त जरूर तय करेगा। लेकिन अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का विस्तार और कहां तक होता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।